बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं जनूबी पंजाब में डेंगू सर उठाने लगा। रहीम यार खान में डेंगू का पहला मरीज सामने आ गया। डेंगू मरीज का ताल्लुक लियाकतपुर से है। आपको बता रहे हैं डेंगू सर उठाने लगा है। रहीम यार खान में डेंगू का पहला मरीज रिपोर्ट हो गया है। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक बताइए। में भी डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी है। जिला भर में पहला केस डेंगू का इस साल का सामने आ गया है। लियाकतपुर में पेशेंट जेर इलाज है। फोकल पर्सन डेंगू यूसुफ सईद हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब, ये पेशेंट किस तरह की निशानदेही हुई है और उसका कहाँ पे जेर इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक डेंगू के हवाले से जो हमारी सर्विलेंस हो रही है उसमें डेंगू का एक पेशेंट जो कराची में मिज़ान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में काम करता है और वहीं पे वो रहता है और कराची में इन्फेक्ट हुआ और उसके बाद उसका आबाई घर लियाकतपुर में था, तो इसलिए वो पेशेंट जो है वो अपने घर आ गया। यहाँ पे जब उसके टेस्ट किए गए तो वो पॉजिटिव थे और पॉजिटिव आने के बाद महकमा सेहत को जब निशानदेही हुई है तो हमने केस रिस्पांस की तमाम एक्टिविटीज़ उस इलाके में कर दी हैं और अभी भी हमारी जो हेल्थ एजुकेशन की एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे चल रही हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो मेजर्स हैं हिफाजती इक़दाम डेंगू के हवाले से अपने डिस्ट्रिक्ट में लें ताकि किसी को भी ये बीमारी आगे ना फैल सके। बीमारी को आगे ना फैलाया जा सके, इस वजह हिफाजती मेजरमेंट्स वहाँ पे किए जा रहे हैं। पेशेंट है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। कराची से मुतासिर होकर रहीम यार खान लियाकतपुर अपने में अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं मियांवाली का। मियांवाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो। तहरीक इंसाफ ने लारी अड्डा ग्राउंड में पंडाल सजा लिया। जलसे के लिए 30 फीट ऊंचा और 80 फीट लंबा स्टेज तैयार। तहरीक इंसाफ जलसे में 3000 कुर्सियां लगाई गई हैं। मियांवाली जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। मियांवाली जलसे में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ का जलसागाह में 1 लाख कारकुनान लाने का दावा। आपको बता रहे हैं मियांवाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो। तहरीक इंसाफ ने लारी अड्डा ग्राउंड में पंडाल सजा लिया। मियांवाली जलसे में कारकुनान की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। जलसागाह की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जलसागाह के अंदर और इर्द गिर्द मामूर हो गई है और कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। पहले यह कहा जा रहा था कि 2 या 3 बजे के करीब इमरान खान कौम से खिताब करेंगे, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो यही आ रही है कि 5 से 6 बजे तक खिताब किया जाएगा। पंडाल सज गया है। जलसे के लिए 30 फीट ऊंचा और 80 फीट लंबा स्टेज तैयार किया गया है। तहरीक इंसाफ जलसे में 3000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। मियांवाली जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। पुलिस की भारी नफरी जलसागाह के अंदर और इर्द गिर्द मामूल है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जलसे में कारकुनान की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। मुल्तान में अरसा दराज से ट्रैफिक सिग्नल मुकम्मल गैर फाल। एसपी चौक, निस्तर चौक, ईदगाह, नवाज शहर चौक के ट्रैफिक सिग्नल इस वक्त बंद है। मजीद जानते हैं माजिद कलासरा से। जी माजिद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहरिया में अरसा दराज से ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ख़राब है। ट्रैफिक सिग्नल ख़राब होने से जो गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको भी मुश्किलात का सामना होता है। अगर हम मुख्तलिफ चौकों की बात करें जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, अगर हम बात करें निश्चर चौक की, इसके साथ साथ एमडीए चौक की और कैंट की बात करें और ईदगाह की बात करें तो वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ख़राब है, जिससे गुजरने वाले जो शहरी हैं काफ़ी हद तक जो है वो परेशान है। शहरी मौजूद होकर उनसे बात करते हैं। काफ़ी अरसे से सिग्नल बंद है, ख़राब है। आए रोज हादसात होते हैं और मकसद है कोई इनको देखने वाला नहीं है। कोई एक्सीडेंट नहीं होंगे। रिक्शा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, यहाँ से गुजर रहे हैं, सिग्नल खराब है काफी अरसे से, कौन सी मुश्किल से? काफी अरसे से सिग्नल खराब है। यहाँ निश्चित रोड पे चले जाओ, गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। बाज़ टाइम 2-2 घंटे हमें खड़ा होना पड़ जाता है। मुतालबा कर रहे हैं कि इसके सिग्नल जो हैं वो जो लगे हुए हैं इनको फिलफौर ठीक कराया जाए। आपका हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में मज़ार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर तामीराती काम रुकावट का शिकार। 2 माह का अरसा गुज़र जाने के बावजूद भी दरबार की नई 4 दीवारी तामीर न हो सकी। दरबार पर टाइल वर्क, आर्कियोलॉजी वर्क और तासीन और राश का काम भी ताहाल न मुकम्मल है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से फंड मंजूर किए गए। मजीद बता रही हैं सुखीरा तारिक। जी सुखीरा तारिक बताइएगा। इस वक्त मैं दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर दरबार का तामीराती काम जो है वो रुकावट का शिकार है। पीछे आप देख सकते हैं कि तामीराती मलबा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है जो यहाँ पर तामीराती कामों में इस्तेमाल होना था और इसके साथ साथ दरबार के बाहर सिर्फ जो नई 4 दीवारी बनाने के लिए पुरानी दीवारें गिराई गई थी उसका यहाँ पर मलबा और मिट्टी के ढेर जो हैं वो मौजूद हैं। नई 4 दीवारी तक अभी तक तामीर नहीं की जा सकी है। गुज़िश्ता 2 माह से यहाँ पर तामीराती
تعمیراتی کام جو ہے وہ جاری تھا، لیکن ابھی تک لیبر جو ہے وہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے یہاں پر نہیں پہنچ سکی ہے۔ ماہ رمضان سے کام جو ہے وہ رکاوٹ کا شکار ہے۔ محکمہ والٹ سٹی اتھارٹی کی جانب سے محکمہ اوقاف کو 70 لاکھ روپے کے فنڈ جو ہے وہ منظور کیے گئے تھے دربار کی رینوویشن کے لیے، لیکن تمام تر فنڈز جو ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں ہو سکے ہیں، مکمل فنڈ جاری آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ روپے پر دباؤ، ڈالر پھر مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 6 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 186 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 185.69 روپے سے بڑھ کر 186.75 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ ڈالر ایک بار پھر مہنگا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 6 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 186 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 185.69 روپے سے بڑھ کر 186.75 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ ملتان میں عید کے بعد سبزیوں اور چکن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ سبزیوں میں 20 سے 30 روپے کا اضافہ ہوا۔ ٹماٹر 60 سے 80 روپے پر پہنچ گیا۔ مزید جانتے ہیں سہیب گورمانی سے۔ سہیب بتائیے گا۔ بات کریں گے سبزیوں کے حوالے سے، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ عید کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ٹماٹر اور پیاز جو ہے وہ بھی مہنگے ہو چکے ہیں۔ مٹر جو ہے وہ بھی 120 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، 100 سے 120 روپے کلو۔ ٹماٹر جو ہے وہ 60 سے 80 روپے کلو، 90 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز 40 روپے سے بڑھتے ہوئے 80 روپے فی کلو پر پہنچ گیا۔ اس طرح بھنڈی کی بات کریں تو بھنڈی بھی 60 سے 80 روپے فی کلو تک جا پہنچی، 60 روپے سے اضافہ ہوا ہے، 80 روپے کلو پہ پہنچ گیا۔ اسی طرح چکن جو ہے، چکن کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ سامنے آیا ہے۔ 350 روپے 360 روپے فروخت ہونے والا چکن اس وقت 400 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے۔ اور سبزیوں کے حوالے سے تمام کی تمام سبزیاں جو ہیں، کریلا، بھنڈی، اس کے علاوہ بینگن جو ہے وہ بھی مہنگے ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ کسٹمر بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بھائی بتائیے گا سبزیوں کے ریٹس میں عید کے بعد کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ہاں تو یار پہلے تو عمران خان کی حکومت تھی، یہی دیکھنے کو ملتا تھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، وہ کرپٹ ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو اب تو ان کی حکومت چلی گئی ہے، اب تو ہمیں صاف ظاہر ہے مہنگائی ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ جو سارے لوگ تھے مہنگائی کہتے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، سامنے نہیں آ رہے۔ تو میں یہاں پہ لینے آیا تھا ٹماٹر، وہی 100 روپے کلو ہے۔ خان صاحب کی حکومت میں 80 روپے بھی مل رہے تھے، ابھی تو چلو وہ چلے گئے نا، ابھی تو ہمیں کم ملے نا، 50 تک ملے، جو پہلے سے بڑھ گئے ہیں ریٹ؟ پہلے سے 20 روپے 30 روپے ہر چیز ایٹم میں بڑھ گیا ہے نا۔ ابھی گاجر دیکھ لیں، یہ پہنچ گئے یہ 50 روپے، اس ٹائم ہم 30 روپے بھی لے کے گئے یہاں سے۔ اور یہ کریلے وغیرہ دیکھ لیں، ہر چیز میں 20 روپے 30 روپے ہر آئٹم میں، ہر آئٹم میں 20 سے 30 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ بھنڈی کی بات کریں، سبز مرچ کی بات کریں، اس کے علاوہ ٹماٹر اور پیاز کی بات کی جائے، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزیاں ہیں، تمام کی تمام سبزیوں میں 20 روپے 30 روپے اضافہ ہو گیا ہے، جو کہ گورمانی شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ انصاف آفٹرنون سکولوں میں طلباء کے داخلوں کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔ پنجاب بھر میں انصاف آفٹرنون سکولز کی تعداد 7000 ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 5 لاکھ بچوں کے داخلوں کا ہدف دیا تھا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 5 لاکھ بچوں کے داخلوں کا ہدف دیا تھا۔ اسکول آفٹرنون میں تعداد 7000 ہے۔ انصاف آفٹرنون سکولوں میں طلباء کے داخلوں کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔ ملتان میں پنجاب حکومت نے 2 ایڈیشنل آئی جیز کے تبادلے کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان انور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب میں تعینات۔ گریڈ 21 کے افسر بی اے ناصر ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس تعینات۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ملتان میں پنجاب حکومت نے 2 ایڈیشنل آئی جیز کے تبادلے کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان انور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب تعینات۔ گریڈ 21 کے افسر بی اے ناصر ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس تعینات۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سانیوال میں گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے سیڈ کمپنیوں کے گودام چیک کرنے کا حکم۔ ڈی سی سلمان خان لودھی نے اے سی کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ ٹیموں کو بیج تیاری کے لیے اجازت سے زائد گندم ذخیرہ کرنے والی کمپنیوں نے سختی کی ہدایت کی۔ سلمان خان لودھی کی زیر صدارت اجلاس میں اے ڈی سی آر، اسسٹنٹ کمشنر موجود تھے۔ ڈی ایف سی، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران کی بھی شرکت۔ ٹیموں کو بیج تیاری کے لیے اجازت سے زائد گندم ذخیرہ کرنے والی کمپنیوں سے سختی کی ہدایت۔ مظفر گڑھ ڈی سی سید موسیٰ رضا کی کھلی کچہری، ریونیو کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات پر غور کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی ریونیو محمد شاہ رخ بھی کھلی کچہری میں موجود تھے۔ ڈی سی نے شہریوں کے مسائل سنے، شہریوں کے مسائل سنے گئے، ریونیو کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کی کھلی کچہری، ایڈیشنل ڈپٹی ریونیو محمد شاہ رخ بھی کھلی کچہری میں موجود تھے۔
मुल्तान ईद उल फितर के बाद दोबारा अवामी खिदमत के सिलसिले का भरपूर आगाज। कमिश्नर मुल्तान की रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में अवाम की सुनवाई। डॉक्टर अरशाद अहमद ने डिवीजन भर से आए सालीन की शिकायत का अजाला किया। कमिश्नर मुल्तान ने रेवेन्यू से मुतल्लिक मौका पर अहकामात जारी किए। एसी और तमाम रेवेन्यू अमला एक छत तले मौजूद रहा। सालीन की शिकायत का अजाला किया गया। डॉक्टर अरशाद अहमद ने डिवीजन भर से आए सालीन की शिकायत का अजाला किया है। कमिश्नर मुल्तान की रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में अवाम की सुनवाई। एसी और तमाम रेवेन्यू अमला एक छत तले मौजूद रहा। कबीरवाला महकमा मॉल से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत का एक ही छत तले अजाला जारी। जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम ईद तातीलात के बाद पहले वर्किंग डे रेवेन्यू खिदमत कचहरी डीसी सलमान खान लोधी की कबीरवाला में लगाई गई। कचहरी में शिरकत। रेवेन्यू खिदमत कचहरियों में अब तक 8604 शिकायत का अजाला किया गया है। 6604 शिकायत का अजाला किया गया है। सलमान खान लोधी की कबीरवाला में लगाई गई कचहरी में शिरकत। 8604 शिकायत का अजाला किया गया। मुल्तान में गुज़िश्ता रात आंधी की वजह से आम के बागात का नुकसान। दरख्तों से आम के कच्चे फल टूट कर गिर गए। बागबान रवां साल आम की पैदावार कम होने का खदशा जाहिर कर दिया था। मज़ीद जानते हैं अली रियाज से। अली रियाज बताइएगा। शहर औलिया की पहचान आम की फसल के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रात जो तेज़ आंधी आई है उसकी वजह से आम के बागात में आम को दरख्तों का खासा नुकसान पहुंचा है। जो भी फल कच्ची इमलियाँ जो थी वो दरख्तों से टूट कर गिर गई। जबकि दूसरी जानब से अहम बात है कि मार्च के महीने में जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो तब से पैदावार भी खासी कम हो गई। तो अभी क्या सूरत हाल है, बागबानों से बात करते हैं, उनसे पूछते क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या सूरत हाल है बाग की? जी भैया, पहले मार्च में जो गर्मी पड़ी है उसकी वजह से फल भी गिर गया है। तो अब रात को जो आंधी चली है बाकी बचा खुटा माल वो भी गिर गया है। तो थोड़ा बहुत बचा हुआ दुआ करें वो पक जाए इंशाल्लाह। बहुत कम पैदावार लग रही है हमें। जी, पैदावार इस बार कम लग रही है और बागबान आज़ाद ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे अभी जो आम के फल बच चुके हैं वही बचे। मजीद मेरे साथ एक और बागबान यहाँ मौजूद है। आप बताइएगा आपके बाग की क्या सूरत हाल है? रात अंधेरी से बाकी नुकसान हुआ है। बहुत आम इकट्ठे किए हमने, जैसे कि ये देखें बड़े बड़े आम भी नीचे ही गिर चुके। जी, बड़े आम भी नीचे गिर चुके हैं। काफ़ी हद तक जो नुकसान है वो हुआ है। बागबान हज़रात खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि अमीद यही है कि अल्लाह करे आइंदा वाले दिनों मौसम जो है कदरे बेहतर रहे और ये जो भी फल बच चुका है यही इसको जो है अपने अंजाम तक। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।